नमस्कार दोस्तों, आप हैं अपनी ही गुड लिविंग चैनल पे। और भाई जो आज का वीडियो है वो बहुत सारे कमेंट्स के ऊपर है और बिल्कुल समर का बहुत सुंदर प्लांट है वो। आ, मेरे ख्याल में ऐसा कोई भी घर नहीं होगा जिसको कि गार्डनिंग पसंद हो और उसके घर में हिबिस्कस का पौधा ना हो, चाहे वो क्यारी में लगा हुआ हो चाहे गमले में लगा हुआ हो। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, इसके फूलों का साइज एक तो इतना बड़ा होता है, खूबसूरत भी लगता है। और दूसरा कि इस प्लांट का जो टेक्सचर है वो भी बहुत हरा भरा सा होता है, जिसकी वजह से ये प्लांट वैसे भी देखने में बहुत सुंदर लगता है। तो कल हमारे यहाँ खूब बारिश हुई, बारिश की वजह से थोड़ी सी ठंडक हो गई है अब। और प्लांट भी देखो कैसे मस्ती में झूम रहे हैं बारिश के बाद जो हवा चलती है ठंडी ठंडी। तो दोस्तों आज वही बातें डिस्कस करेंगे जो मैंने भी हिबिस्कस के साथ एक्सपीरियंस की हैं, और आपकी वो सारी की सारी प्रॉब्लम भी आ जाएंगी जो कि मेरे साथ हुई है। तो इसी पौधे को पकड़ लेते हैं, इसने मुझे बहुत दुखी किया और हार के इस पे अब फूल आया है पहली बार। और यकीन मानो ये मेरे गार्डन में काफी टाइम से है प्लांट। खूब मैंने इसकी कटाई छटाई भी करी, इसकी मिट्टी भी रिपोर्ट कर दी, जैसा कि आप करते होगे जब आपको प्रॉब्लम आती होगी हिबिस्कस पे कि ये फूल क्यों नहीं दे रहा। और जैसा कि आप देख रहे हो गमले में लगा हुआ है, इससे पहले दूसरे गमले में लगा हुआ था, लेकिन कुछ टाइम पहले मैंने इसको रिपोर्ट भी किया कि पता नहीं शायद इसकी सोइल में कोई गड़बड़ हो। और काफी सारी चीजें डाल भी ली, जो भी हम करते रहते हैं, लेकिन कुछ असर नहीं दिखाई दिया। पर इसमें फूल नहीं आया, लेकिन ग्रोथ अच्छी हो रही थी इसकी, ठीक ठाक चल रहा था। तो अब हार के फूल आया है, और वो फूल क्यों आया है मैं बताती हूँ आपको। देखो ऐसा होता है कई बार कि आप भी जैसे कमेंट कर देते हो कि मैम हिबिस्कस का प्लांट अच्छा चल रहा है, हम वही चीज कर रहे हैं, खूब सनलाइट भी मिलती है, हम डेली पानी भी देते हैं, अच्छी जगह रखा हुआ है, खाद भी डाली थी, और ड्रेनेज होल भी बिल्कुल ठीक है। यही मोस्टली यही कॉमन सी समस्याएं होती हैं, और तो क्या होगा। और कटाई छटाई भी अच्छे से करते हो आप। तो भाई इसके साथ भी मैंने वो सारी चीजें कर ली थी जो कि मैं आपको बताती रहती हूँ। और गार्डन में दोस्तों ऐसे बहुत से प्लांट होते हैं जिनका कि रिजल्ट हमारे मन मुताबिक नहीं होता, तो फिर हम कुछ कुछ ट्राई करते हैं, वीडियोस देख के भी ट्राई करते हैं कि शायद इसकी वजह से कुछ हो जाए। तो भी सारे काम मैं कर चुकी थी, विनेगर वाटर वूटर सब डाल चुकी थी, जो मैं आपको बताती रहती हूँ, फूल खिलने के लिए डालो। फिर इसमें फूल ऐसे आए हैं, पहले पौधा कहीं और रखा हुआ था और वहीं रखे रखे मैं इसके साथ इलाज कर रही थी। लेकिन जब मैंने इसकी जगह बदली ना, ये दूसरी तरफ रखा हुआ था, तो मैंने इसको इस तरफ रखा। फिर थोड़ी दिन बाद ही अचानक देखूं तो इस पे बड़ बनी हुई है। तो ऐसा आपके साथ भी होता है कि जब आप सारे काम कर लेते हो तो कोई जगह ऐसी होती है कि जहाँ पे मन मुताबिक जो है हमारा रिजल्ट नहीं मिल पाता। वो मैं भी नहीं बता सकती भाई, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है, वहाँ क्या रेंज है, और पौधों पे क्या असर हो रहा है, क्योंकि ये पौधे दोस्तों बहुत सेंसिटिव होते हैं। हमें तो बहुत देर बाद सेंसिटिविटी समझ में आती है, और वो भी उन लोगों को जो बड़े प्योर हार्टेड होते हैं वो समझ लेते हैं। लेकिन जो ये प्लांट होते हैं ये बोल ही नहीं सकते, सुपर सेंसिटिव होते हैं। हर पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जी को समझना, उसी के हिसाब से रिएक्ट करना, तो ये एक बड़ी सेंसिटिव सी बात होती है इनके साथ। तो पता नहीं भाई वहां क्या था इसके साथ। और जब यहाँ रखा फिर इस पे बड़ बननी शुरू हुई, मैंने दिखाई भी थी आपको कुछ दिन पहले। और अब इस पे देखो कितना सुंदर फूल खिला है। ना मुझे पता था इस पे क्या रंग का फूल खिलेगा, क्योंकि कभी इस पे फूल आया ही नहीं था, और मैं भी वहीं रखे रखे इलाज कर रही थी। तो ऐसा आपके साथ भी हो जब आप सारा कुछ करके थक चुके हो किसी भी फूल वाले प्लांट के साथ, या किसी भी प्लांट के साथ, जब आपको लगता हो कि वैसे तो ये ठीक चल रहा है लेकिन जो इसका रिजल्ट आना चाहिए वो नहीं मिल रहा, तो आप एक बार ना उसका प्लेस चेंज करके देख लिया करो। तो देखो रखा तो मैंने सनलाइट में ही है इसको, वहां भी सनलाइट में ही रखा था ये। हिबिस्कस के सारे प्लांट मेरे आमतौर पे धूप वाली जगह ही रखे हैं, और आपके भी रखे होंगे, क्योंकि धूप पसंद करने वाला पौधा है ये, जहाँ अच्छी खासी धूप आती हो। तो इसी तरीके से मेरे सारे प्लांट रखे हैं यहाँ, मतलब धूप आती है अच्छी। और हिबिस्कस का प्लांट थोड़ी सी ऊंचाई भी लेता है, तो अच्छी खासी यहाँ पे इनको धूप मिल जाती है। मिक्स एंड मैच करके मैंने रख रखे हैं जगह जगह पे। और ऑलमोस्ट जो मेरे प्लांट हैं वो भी मैंने कटिंग से उगा रखे हैं। कटिंग से उगाना मैंने आपको बहुत बार बता रखा है। और जैसा कि आज वीडियो ही हिबिस्कस पे है, तो आप पूछोगे इसको उगाते कैसे हैं, तो इसको कटिंग के जरिए बड़े आराम से उगाया जाता है। और जिस डब्बे से मैं लगा हुआ है भाई, ये एक बिल्कुल अनयूज्ड सा आइटम था,
तो उसमें मैंने प्लांट लगा रखे हैं और एक नहीं दुनिया भर के प्लांट इसमें लगे हुए हैं और देखो सारे कितने अच्छे चल रहे हैं, है ना, कितनी अच्छी ग्रोथ चल रही है। तो साथ साथ ये कहने की बात भी है कि जो भी हमारे घर में चीजें होती हैं कई बार वेस्ट निकल आती हैं, तो वेस्ट नहीं होती वो, इस तरह से आप उनको गार्डनिंग में यूज कर सकते हो। और जैसे कल भी शायद मैंने वीडियो बनाया था टब के ऊपर, तो ऐसी बहुत सारी चीजें हमारे घर में क्रैक होती रहती हैं, ऐसी चीजें आ जाती हैं घर में जिनका कि हमें समझ में नहीं आता क्या यूज करें। तो ये वही आइटम है सारे। तो ये देखो इसमें कितना अच्छा चल रहा है ये। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, हिबिस्कस को दो ही चीज चाहिए होती है ज्यादातर। एक तो पानी अच्छा खासा मतलब इसको पसंद है, और दूसरा भी सूरज की रोशनी इसको चाहिए फूल खिलाने के लिए। और दोनों ही चीजें इसको पर्याप्त मात्रा में चाहिए। ऐसा नहीं है कि सनलाइट कम मिलेगी तब ये चल जाएगा या पानी कम दोगे तब ये चल जाएगा, दोनों ही इसको डेली चाहिए, गर्मियों के मौसम में तो खासकर। तो मैंने इस तरीके से जगह जगह गार्डन में रख रखे हैं प्लांट। तो गमले में भी खूब अच्छे चलते हैं, ये सारे कटिंग से ही तैयार हुए हुए हैं। और जो कटिंग अच्छी सक्सेसफुल हो जाती है फिर उस पर अच्छी खासी ग्रोथ भी स्टार्ट हो जाती है और फूल भी आते हैं। और कटाई छटाई मैं इनकी रेगुलर करती रहती हूँ। तो अभी कटिंग से लगाते हैं इसको, और धूप देनी है आपको इसको अच्छी, और पानी भी इसको डेली चाहिए अभी इन गर्मियों में तो। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, जब आप इसकी सोइल बनाते हो तो आपने बिल्कुल ऐसी नहीं बनानी है कि बिल्कुल पोरस सोइल हो, पानी एकदम से निकल जाए। आपने थोड़ी सी इसकी बंधी हुई सी मिट्टी बनानी है, गार्डन सोइल ज्यादा रखनी है। अगर ज्यादा चिकनी मिट्टी है, रिवर सैंड कम रखनी है। वो इसलिए करते हैं हम कि ताकि एक जो मिट्टी है ना उसमें भुरभुरा सा पन आ जाए, और जब रूट ग्रो करती हैं तो उनको कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि अगर मिट्टी आपकी हार्ड हो जाएगी ना, धीरे धीरे मौसम के अनुसार आप पानी दोगे, धूप की किरणें पड़ेंगी, एयर का प्रेशर भी होता है, तो उससे क्या होता है धीरे धीरे मिट्टी हार्ड होती रहती है। फिर बहुत दिनों के बाद क्या होता है कि प्लांट की ग्रोथ आपको रुकी हुई नजर आती है, आपको रफ सा प्लांट नजर आता है। लेकिन अगर आप शुरुआत में ही सोइल ऐसी बना देते हो कि जो बढ़िया हो, तो रूट हमेशा ग्रो करती रहती हैं। और जब भी आपको खाद अवेलेबल हो तो भी इसमें खाद डाल दो। सबसे बढ़िया खाद तो मैं गाय के गोबर वाली खाद ही बताती हूँ, लेकिन वो भी 6 महीने पुरानी होनी चाहिए, तो वो सबसे बेस्ट होती है। अगर कच्ची खाद आप डाल दोगे फिर आपके प्लांट जल भी सकते हैं। ऐसे मेरे पास बहुत सारे कमेंट आते हैं, कई कंडे वंडे यूज करके डाल देते हैं, ऐसे मत डाला करो, नाइट्रोजन होती है उसमें, उससे क्या होती है सारी जड़ें जल जाती हैं, फूक जाती हैं। और थोड़े दिन बाद आप सोचते हो मैंने तो खाद डाली थी, ये क्या हो गया। और ऐसे बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं मेरे पास। तो ऐसा ना किया करो, फुली जो डिकम्पोज खाद हो उसे ही आपने डालना है। तो उम्मीद है हिबिस्कस के बारे में अब आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। तो बस लगाओ हिबिस्कस का प्लांट, उगाओ इसकी कटिंग, कभी भी आप उगा सकते हो कटिंग से, वो मैंने आपको वीडियो बना के दिखा रखा है। और जमीन में ना उगाओ तो पहले अपनी पानी में कटिंग ग्रो कर लो। तो बस आज का वीडियो हिबिस्कस पे ही था। मेरे गार्डन में भी अभी इसमें फूल आने शुरू हो गए हैं, बर्ड्स तो बहुत सारी आई हुई हैं, धीरे धीरे एक दो फूल आते रहते हैं। अभी अभी इसका मौसम शुरू हुआ है ना, बहुत सारे फूल आएंगे इस पे। तो उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और एक आधी बात शायद आपके भी काम आ जाए जो मैंने कही हो। तो बस ये देखो आप, बर्ड्स तो बहुत सारी आई हुई हैं। तो बस लगाओ हिबिस्कस के प्लांट, जैसा कलर आपका मन करे, बहुत सुंदर फूल आते हैं इसके। और कटिंग के जरिए भी मैंने इसको बता रखा है उगाना। तो उम्मीद है आज का वीडियो आपको कुछ थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, जितनी मुझे अकल है समझ है। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।